नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसी टीवी। मैं इस टाइम एक जिम में आया हूँ। ये जिम अगर आप किसी भी सेक्टर्स में जिम में जाओगे तो अत्याधुनिक ये जिम है और लाखों की लागत से इसे बनाया गया था। लेकिन ये जिम सरकारी प्रॉपर्टी है जो आज धूल फांक रही है। पिछले 2 सालों से ये जिम बंद है। क्यों बंद है और इसके क्या कारण है, और ऐसे चंडीगढ़ में 33 कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर ये जिम इंस्टॉल हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं आता। हमारे साथ पार्षद योगेश सिंह रहे, आम आदमी पार्टी के। योगेश जी, ये जिम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, काफ़ी अत्याधुनिक ये जिम है। अगर हम सेक्टरों की बात करें, वहाँ पर भी जिम है, अच्छे से चलते हैं, बाहर लोग इतनी मेंबरशिप लेते हैं कॉस्टली, लेकिन एमसी की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे धूल फांक रही है। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को यही बताना चाहता हूँ, इस कम्युनिटी सेंटर का जो जिम बना हुआ है इस पे 50 लाख रुपए का खर्चा है। और आप ये देखें, सारी जितनी मशीनरी है यहाँ पे सब धूल में मिट्टी मिट्टी हो रखा है। और इसीलिए मैंने ये पॉलिसी बनवाई थी और ये चाह रहे थे कि ये जो कम्युनिटी सेंटर की जो पॉलिसी है उसको बनाया जाए और लोगों की यूज़ के लिए आना चाहिए। तो हमारे आप देखें चंडीगढ़ में बहुत सारे यूथ हैं जो बाहर जो जिम है, प्राइवेट जिम में जा रहे हैं, साल का 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं और ये सुविधा सिर्फ उनको 3 हज़ार रुपये साल में मिल रही है। तो उसके लिए हमने बहुत एफर्ट्स किए थे। मैंने जो 37 और 38 के यूथ को जोड़ा था, 51 हमने मेंबर बनाए थे, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई थी, उसके अंडर 1 साल के लिए ये जिम चलाए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कॉरपोरेशन की अच्छी पॉलिसी ना होने करके, क्योंकि उन्होंने जो पैसा मिलना चाहिए, जो मेंटेनेंस है, अब इसमें टूट फूट वियर एंड टीयर भी होता है। जैसे कोई डंबल टूट जाता है, कोई तार टूट जाती है, कोई सीट जैसे सीट फटे हुए हैं आपने देखा है, या आपने कोई मशीन ख़राब हो जाती है, उसके लिए रिपेयर के लिए भी पैसा चाहिए और कॉरपोरेशन की तरफ से 1 रुपया भी इस कम्युनिटी सेंटर को नहीं मिला। उस वजह से क्या हुआ, लोगों ने भी बैकआउट करना शुरू कर दिया। और ये रिकॉर्ड है जो आपने बताया, जैसे 33 कम्युनिटी सेंटर की आपने बात करी, 33 कम्युनिटी सेंटर में से सिर्फ चंडीगढ़ में मैंने ये चलवाया था 37 वाला कम्युनिटी सेंटर। 1 साल यहाँ पे जिम का यूटिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे बहुत सारा यूथ जुड़ा हमारे साथ, उनको फैसिलिटी मिली। क्योंकि आप ये देखें, एक तरफ तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम नशे को भगाना चाहते हैं, यूथ को अवेयर करना चाहते हैं, और यहाँ पे 50 लाख रुपया लगने के बावजूद उनको वो सुविधा नहीं दी जा रही। तो योगेश जी, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। 50 लाख का ये जिम यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था, पूरा खर्चा इस पर आया था। बिल्कुल, ये 50 लाख के इक्विपमेंट मिले हैं, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। इसकी जो कीमत है वो 10 से 12 लाख की कीमत है। जो ये कंपनी भी लगाई गई है, ये इंडियन कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स मैंने सारे ऑनलाइन चेक भी किए हैं। इसकी सारी कॉस्ट 10 से 12 लाख रुपए की है, लेकिन कागजों में 50 लाख रुपए जनता का लगा दिया गया। और ये सारा पैसा जनता का है, जनता के टैक्स की फॉर्म में हमें सरकार को मिला था, और सरकार ने 50 लाख रुपया ये लगा दिया। हम इस बात से बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं, अगर 50 लाख रुपए लगा है तो ये जनता तक इसकी रीच होनी चाहिए, ये पैसा जनता तक जाना चाहिए। ये हर उस युवा को, या जो सीनियर सिटीजन है, या कोई भी लेडीज हैं वो जिम करना चाहती हैं, यहाँ पे जुम्बा क्लासेस हो सकती हैं, योगा क्लासेस हो सकती हैं। इतना बढ़िया कम्युनिटी सेंटर यहाँ बना हुआ है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। लोगों को ये सुविधा मिल सकती है, लेकिन कॉरपोरेशन अपनी पॉलिसी नहीं बना रहा। पिछले 1.5-2 साल से ये मैं लगातार मुद्दा उठा रहा हूँ। अगर ये पॉलिसी बन जाती है, लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। पॉलिसी कौन नहीं बना रहा है? एमसी घाटे में चल रहा है, ऑलरेडी जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज हो रहा है कई जगहों पर, ये धूल फांक रहा है, फिर पॉलिसी क्यों नहीं बना रहा है एमसी? वही मेरा पॉइंट है। जो इससे पहले कमिश्नर थे, मैं उनसे भी मिला था, मैंने उनको कहा था भी आप जल्द पॉलिसी ड्राफ्ट करिए। बहुत सारे 51 मेंबर तो मैंने अपने लेवल पे बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा यूथ था जो और भी जुड़ना चाहता था। लेकिन जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा भी यहाँ पे ट्रेनर नहीं है, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट टूटे पड़े हैं, इस वजह से वो बैकआउट करके और प्राइवेट जिम्स में चले गए। लेकिन अगर वही पॉलिसी बन जाती टाइमली और लोगों को ये सुविधा मिलती, तो बहुत सारे लोग और भी जुड़ते। उससे क्या होता, नगर निगम के पास और बहुत सारा पैसा आता। कॉरपोरेशन पहले ही घाटे में चल रही है। अगर एक अच्छी पॉलिसी बन जाए, पूरे शहर में इतने बढ़िया ये कम्युनिटी सेंटर में जिम चलेंगे, लोगों को एक तो कम रेट पे सुविधा भी मिलेगी और कॉरपोरेशन के पास बहुत सारा पैसा भी आएगा, और वो पैसा
यहाँ पे बढ़िया तरीके से चल भी जाएगा। हमारे जैसे कई यूथ हैं जो आउटसाइड 15-15 हज़ार दे रहे हैं मेंबरशिप के लिए स्पेशली, अगर 3,000 साल में ये बुक होता है तो कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये अत्याधुनिक है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पॉलिसी को लेकर किसी ऑफिसर से मिल रहे हैं इसको कि ये धूल फांक रही है आपकी प्रॉपर्टी? बिल्कुल, मैं कमिश्नर साहब से भी मिला हूँ, जो पुराने कमिश्नर हैं उनसे भी मिला था। मेरे को यही बताया कि अगले हाउस में कोई प्रपोजल हम लेके आ रहे हैं, लेकिन पिछले 15 महीने से अभी तक कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनी, क्योंकि मैं खुद फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं चाहता था, क्योंकि लोगों ने मेरे को चुना, बीइंग यंग था मैं, तो मैं भी चाहता था मैं युवाओं के लिए कुछ करूं। उसी की तर्ज पर मैंने अपनी एक एग्जीक्यूटिव बनाई थी, बहुत हमने एफर्ट्स किए थे, लेकिन कॉरपोरेशन से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया जिससे कि मैं लोगों तक ये सुविधा पहुंचा पाता। लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं इस चीज़ के लिए, और मैं चाहता हूं लोगों को ये सुविधा मिले, क्योंकि चंडीगढ़ एक बहुत अच्छा सिटी है, लोग कॉन्शियस भी हैं। आपने देखा पार्क्स में भी जाते हैं लोग, वॉक करते हैं। तो मैं चाहता था उनको घर के बिल्कुल आसपास ये सुविधा मिल रही है, ताकि घर से बाहर निकलना, गाड़ी उठाने की भी जरूरत नहीं है, और कम्युनिटी सेंटर में आके बहुत कम रेट पे उनको ये सुविधा मिल सकती थी। तो नगर निगम का फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नगर निगम के पास फंड की कमी चल रही है, लेकिन नगर निगम के पास जो प्रॉपर्टी है उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। खासतौर पर हम बात करें ये जिम की, चंडीगढ़ के हर कम्युनिटी सेंटर में जो उस टाइम पे रेनोवेट हुआ था, जिसमें लाखों रुपए लगे थे, उसमें ये जिम भी इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन ये जिम भी नहीं चल पा रहे हैं। अगर ये जिम प्रॉपर चले तो नगर निगम की आय भी बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स जिम में भारी भरकम हज़ारों रुपए की फ़ीस देते हैं, वो इस कम्युनिटी सेंटर में आके कुछ पैसों में अपनी फिजिक भी बना सकते हैं, और आसपास की लेडीज़ भी आ सकती हैं, जुम्बा क्लासेस, योगा क्लासेस, काफ़ी कुछ यहाँ पर हो सकता है। पर नगर निगम के अधिकारी ऐसा चाहें तो ही ये हो पाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी, जैसा पार्षद योगेश सिंह बता रहे हैं कि 15 महीने से इसको लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं आई है। अगर ऐसे ही कागजों में ये फाइल रहेगी तो कुछ दिनों में ये प्रॉपर्टी धूल फांकती फिरेगी, और जो बची कुची है ये भी तबाह हो जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।